डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे लोगों को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अड्रेनर्जिक। इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं अड्रेनर्जिक, एंटी अड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं ये परिभाषा कितनी सुंदर लिखी हुई है ना, एक बार देखेंगे आप लोगों को तुरंत का तुरंत याद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। सॉरी, अड्रेनर्जिक ड्रग्स वे ड्रग्स जो सिंपैथेटिक एक्शन को मिमिक करती हैं, तो उन ड्रग्स को सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स या एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। यानी कि वे ड्रग जो सिंपैथेटिक एक्शन को मिमिक करती हैं, तो उन ड्रग को एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। तो उन ड्रग्स को एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब ये रहा इसका क्लासिफिकेशन एड्रेनर्जिक ड्रग्स का। तो पहले देखेंगे आप सभी लोग 3 लाइन बनाएंगे, लिखेंगे डायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड एक्शन। ठीक है, डायरेक्ट में लिखेंगे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अगर आप लोगों को इसमें से दो ड्रग्स याद हो जाए तो कोई तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना याद कर पाओ तो एक तो पक्का ही याद कर लो, एक याद कर लो, बाकी तो सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें है डायरेक्ट एक्शन कौन ड्रग है, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, टर्बुटालिन, साल्बुटामॉल। फिर है इनडायरेक्ट एक्शन में हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन और ठीक है फिसोस्डिफेड्रिन। ठीक है, फिसोस्डोइफेड्रिन। ठीक है, फिर है मिक्स्ड में आता है एपिनेफ्रिन और मेट्रामिनॉल। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन। फिर इसमें हम 2 ड्रग्स को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। नॉन एपिनेफ्रिन क्या होती है, वे ड्रग जो सिंपैथेटिक एक्शन को ब्लॉक करती हैं, यानी कि मिमिक करती हैं, उसको नॉन एपिनेफ्रिन ड्रग्स कहते हैं। बस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बना के 2 बार बनाएंगे, तीसरी बार आप सभी लोगों से बनने लगेगा। फिर है केमिकल स्ट्रक्चर हो ही गया, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, इंजेक्शन, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जो भी होता है वो तो सब हर एक मेडिसिन में पड़ेगा हेडिंग। ठीक है, फिर है ब्रांड नेम में डालेंगे लियोफेनॉल और लिवोटेरेनॉल। ठीक है, तो मेडिसिन से कोई भी मेडिसिन से मिलता जुलता आप नाम ब्रांड नेम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल। ठीक है, तो इसको पीवीसी बैग में रखते हैं, लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, वेंटिलेटर्स पर रखते हैं, बच्चों से दूर रखते हैं, ऐसे ही लिख देना स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन में। ठीक है, फिर है यूजेज यानी कि हाइपरटेंशन में इसका यूज किया जाता है, हार्ट अटैक में इसका यूज किया जाता है, अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी ड्रग है डोपामाइन, यानी कि यह ड्रग हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि डोपामाइन जो होता है वो हमारे हेड को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर ये रहे इसका स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर इसका याद हो जाए तो याद कर लीजिए, ना याद हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूलेशन इंजेक्शन फॉर्म में ये हमको मार्केट में मिलता है। ब्रांड नेम एंट्रोपिन। ठीक है, एंट्रोपिन और ल्यूट्रोपिन। स्टेबिलिटी स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर, बाकी वही सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूजेज हाइपरटेंशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है एंटी अड्रेनर्जिक ड्रग्स, वे ड्रग जो अड्रेनर्जिक ड्रग्स के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, कि जिसके आगे एंटी लगा हो, ठीक है, तो इसको ब्लॉक करेगी अड्रेनर्जिक को। ठीक है, ठीक, एंटी का मतलब ये होता है ब्लॉक करना, यानी कि उसके अगेंस्ट वर्क करना। ठीक है, वे ड्रग जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स के एक्शन को ब्लॉक करती हैं तो उसको एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, वो थी जो पहले पढ़ा था, वो थी एनागोनिस्ट और ये थी एंटागोनिस्ट। यानी कि एड्रेनर्जिक को एंटागोनिस्ट भी कहते हैं और एंटी एड्रेनर्जिक को एंटागोनिस्ट कहते हैं और एड्रेनर्जिक को एनागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, एनागोनिस्ट कहते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन में आप पर लिखेंगे अल्फा ब्लॉकर, फिर लिखेंगे बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। फिर बीटा ब्लॉकर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 अल्फा 2 ब्लॉकर, फिर लिखेंगे इसमें बीटा है तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब यानी कि बीटा 1
और यानी कि नॉन सिलेक्टिव, यानी कि बीटा 1 और बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर, ठीक है। और इसमें लिखेंगे बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स, तो इसमें लिखेंगे प्रोपेनोलॉल, सोटोलॉल, टीमोलॉल, ठीक है। जिसके अंत में लॉल लगा होगा वो सब बीटा ब्लॉकर हो जाएंगी, ठीक है। और जिसके अंत में प्राजोसिन ट्राजोसिन लगा होगा वो सब हो जाएंगी अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो बीटा फर्स्ट ब्लॉकर में लिखेंगे अटेनोलॉल, एस्मोलॉल, एस्मोलॉल, ठीक है। फिर करेंगे अल्फा को, अल्फा 1 सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1, अल्फा 2, तो इसमें लिखेंगे फिनॉक्सीबेंजामाइन और पेंटोलामिन, पेंटोलामिन, ठीक है। इसमें लिखेंगे प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोजोक्सासिन। फिर है प्रोपेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ठीक है। वही सब है, हाइपरटेंशन यूज किया जाए, बाकी सब आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लें आप लोग, दिखाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, देख लीजिए, देखिए। फिर है कोलिनर्जिक ड्रग्स, फिर है कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं उसको पैरासिम्पथेटिक यानी कि पीएनएस पे वर्क करती है, ठीक है। इसको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, पीएनएस पे वर्क करती है, ठीक है। यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। इन ड्रग्स का यूज करने के बाद, ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट कर देना, हार्ट रेट कम कर देना, ठीक है, ये ऐसे एक्शन करती हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, डायरेक्ट में जैसे एस्टाइल कोलिन हो गया और कार्बाकोल हो गया, और फिर इनडायरेक्ट में जैसे होगा नियोस्टिग्मिन और फिसोस्टिग्मिन। फिर है इसमें दो ड्रग्स क्लास मतलब कि बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, वही ड्रग्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह वर्क करती है, यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ट्रांसमीटर की तरह वर्क करती है, ठीक है। फिर केमिकल स्ट्रक्चर मैं बताया नहीं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ये आ जाती है इंजेक्शन फॉर्म में और जेल फॉर्म में, इंजेक्शन और जेल फॉर्म में। ब्रांड नेम मियोकोल ई और फिर उसके बाद स्टोरेज कंडीशन में लिखेंगे टाइट क्लोज कंटेनर में, ठीक है, और बच्चों से दूर रखना है, वेंटिलेटर प्लस में, ठीक है, वही सब लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यूजेज कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी में। फिर है कोलिनर्जिक ड्रग्स के रूप में, जो कोलिनर्जिक की जो ड्रग्स है वो तो कोलिनर्जिक के रूप में आप कंपल्सरी यूज की जाएगी, ठीक है। फिर है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि एंटी कोलिनर्जिक का हो या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट को कोई दिक्कत नहीं है। वे ड्रग जो कोलिनर्जिक ड्रग्स को रिसेप्टर बाइंड होने से रोकती हैं, या वे ड्रग्स जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के एक्शन को ब्लॉक करते हैं उनको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है, इप्राट्रोपियम, ठीक है। फिर इसमें हम देख लेते हैं एट्रोपिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है। ये एट्रोपिन एक बेलाडोना से रिलीज होता है, यानी कि एट्रोपिन जो होता है एट्रोपिन एंड बेलाडोना से रिलीज होता है, ठीक। केमिकल स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट नहीं तो उसमें बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन जिसे इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाती है। ब्रांड नेम जो हो गया अटना, ठीक है, डेंटोलॉल, मेंथोलॉल, पीटोलॉल, सीटोलॉल को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज कंडीशन तो आप सब लोगों को पता ही, मैंने बता ही दिया, ग्लास कंटेनर में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ मतलब कि जो मैं आप सबको बताया हूँ पॉइंट वही आप सब लोगों को हर एक ड्रग में लिख देना है, आप सब लोगों को फोन नंबर मिलेंगे। फिर है यूजेस, हाइपर टेंशन में इसका यूज किया जाता है, वोमिटिंग में यूज किया जाता है और पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है। पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है किसका, एट्रोपिन का, एट्रोपिन, ठीक है। फिर है डाइसाइक्लोमिन जो होती है आप अक्सर जब आपके पेट में दर्द वगैरह होता है, ठीक है, तो आप सब लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, तो उसको जैसे डाइसाइक्लोमिन ही इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक। डाइसाइक्लोमिन जो होता है तो आप सब लोगों को इसका जो फार्मूला मिलेगा वो जो एक मेप्टाल करके टैबलेट आती है उसमें यही लिखा होगा, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये रहा याद, इसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है, आप लोग इसको जरूर 3-4 बार बनाएंगे, जरूर बन जाएगा। फिर है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इंजेक्शन, सिरप, कैप्सूल, टैबलेट, ठीक है। फिर है ब्रांड नेम बेंटिल डिबेंट, ठीक है, डिसाइक्लोकेट, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन
रूम टेम्परेचर पर रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, ड्राई प्लेस पर रखना है, सनलाइट से प्रोटेक्ट रखना है, चिल्ड्रन से प्रोटेक्ट मतलब चिल्ड्रन से बचा के रखना है। ये सभी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक ड्रग्स में लिख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, फुल में फुल नंबर आप सब लोगों को मिलेंगे। इसके लिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। फिर है यूजेज एब्डोमिनल पेन में, किडनी स्टोन में, यानी कि जब दर्द वगैरह होती है पेट में, किसी प्रकार की दर्द हो तो आपसे लोग डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन को लगवाकर जो लगा देते हैं डॉक्टर्स लोग, फार्मासिस्ट लोग जो होते हैं, जो गांव में क्लिनिक वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, वो यही इंजेक्शन का यूज़ कर देते हैं, ठीक, जिससे आपको जो दर्द होता है पेट में वो ठीक हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरीके से देखे होंगे और समझ गए होंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।